हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे यार, बढ़िया होंगे। और देखो, देखते देखते ही ना जून भी आ गया और जून की 3 तारीख हो गई। 3 कैसे हो गई यार? 1-2 को सैटरडे संडे था, तो सैटरडे संडे वीडियो नहीं हो पाती, बट दैट डजंट मीन कि सैटरडे संडे जो होता है उसके क्वेश्चन कवर नहीं होते। देखो, 1 तारीख को, 1 जून को हम वर्ल्ड मिल्क डे ऑब्जर्व करते हैं। और मिल्क डे जो है वो हर साल 1 जून को ही मनाया जाता है। जो मिल्क है, जो डेयरी सेक्टर है बेसिकली, उसको प्रमोट करने के लिए डेयरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइवलीहुड, न्यूट्रिशन, फॉर एवरीथिंग वी जस्ट ऑब्जर्व वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है। 1 तारीख को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हम ऑब्जर्व करते हैं। और यूएन जनरल असेंबली ने प्रोक्लेम किया था इस दिन को 2012 में, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन दैट ऑनर्स पेरेंट्स फॉर देयर relentless सपोर्ट, देयर सेक्रीफाइस, देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। माँ बाप जो होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है यार। जब तक आपके माँ बाप आपके साथ हैं ना, पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, जब तक आप माँ बाप आपके साथ हैं, रिस्पेक्ट देम, उनकी बात मानो। ठीक है। और जो वो कहें ना, मतलब कभी आपको लगेगा कि बहुत बार होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही है, एंड पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये चीज़ तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकती है। तो अगर वो कह रहे हैं ना कि गलत साबित हो सकती है, तो उस बात पे सोचना। ठीक है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं मानती हूँ, और हर जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें भी बदलती हैं। बट पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ होती है ना, जब तक वो होते हैं तब तक हमें नहीं समझ में आता कि व्हाट दे आर एग्जैक्टली इन आवर लाइव्स। बट जब वो नहीं होते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि दे आर द ओनली वंस जो हमारे बारे में सोचते हैं दुनिया में। उनके अलावा कोई नहीं होता जो हमारे बारे में सोचता है। इट्स इट्स ओनली एंड ओनली आवर पेरेंट्स जो सिर्फ हमारे बारे में, हमारी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। इस बार की थीम है द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग, राइट? द प्रॉमिस ऑफ प्लेफुल पेरेंटिंग इज द थीम ऑफ ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को इटली रिपब्लिक डे, हर साल 2 जून को जो है इटली रिपब्लिक डे ऑब्जर्व होता है। ये डे बेसिकली 1946 में जब इटालियंस ने वोट किया था टू अबॉलिश द मोनार्की सिस्टम, एंड दे हैव देन एस्टैब्लिश द रिपब्लिक सिस्टम, राइट? आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 जून, नॉट ओनली इन यूरोप बट अराउंड द वर्ल्ड। बट जब ये शुरू हुआ था, दैट इज 2 जून 1975 में, अप्रॉक्सीमेटली 100 सेक्स वर्कर्स जो हैं, दे वर ऑक्यूपाइड एट सेंट निजियर चर्च इन लियोन, फ्रांस, टू एक्सप्रेस द एंगर अबाउट जो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, जो उनका वर्क कल्चर है, उसके रिगार्डिंग। एंड द चर्च वॉज ब्रूटली रेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स ऑन 10 June. So to just it became a national movement, and that's why it is being observed on 2nd of June. तेलंगाना फॉर्मेशन डे भी हम 2 जून को ऑब्जर्व करते हैं। जो स्ट्रगल रहा है तेलंगाना का न्यू स्टेट बनने में, दैट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड थ्रू, you can say that is being remembered through this day, राइट? वर्ल्ड बाइसिकल डे, वर्ल्ड बाइसिकल डे जो है 3 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड बाइसिकल जो साइकिल होती है बेसिकली, इट इज़ अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप लेट्स से आपका ऑफिस आसपास है और आप रेदर देन गोइंग विद बाइक और स्कूटी, बाइसिकल प्रेफर करते हो, तो आपकी हेल्थ प्लस जो इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है एंड एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड इन अ वे इफ मोर नंबर ऑफ पीपल आर स्टार्टेड यूजिंग। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपका ऑफिस 2 घंटे दूर है, या आपका कॉलेज या आपका स्कूल 2 घंटे दूर है, या एनीथिंग, ठीक है, तो भी लोगों को जाना चाहिए। जहाँ तक सस्टेनेबल लगे वहाँ तक यू कैन ऑप्ट फॉर दैट, राइट? तभी अब ई जो बाइक्स हैं, ई कार्स हैं, उनका चलन है जो वो आ रहा है। ठीक है। एंड दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं न्यूज़ फॉर्म में, उनको देखते हैं। What type of engine powers Agniban sorted rocket launched by
अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो अग्नि वन सॉर्टेड रॉकेट लॉन्च हुआ है, उसका जो इंजन है वो बेसिकली सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन आईआईटी जो मद्रास है उसका स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, एंड दे हैव लॉन्च इंडियाज सॉरी वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद सिंगल पीस 3D printed engine, right? And this is India's first semi cryogenic engine powered rocket that was designed and manufactured indigenously in India only. The rocket was launched from India's first privately developed launch pad, Dhanush, established by Agnikul at Sriharikota, Andhra Pradesh, and जो test flight है that aims to demonstrate in-house home ground technologies that gather crucial flight data and ensure the optimal functioning of the system for Agnikul orbital launch vehicle, the Agniban. Agniban Agnikul becomes second Indian private company जिसने launch किया है rocket in space after Skyroot Aerospace, or Agnivan is a sorted that has plug and play configuration. Plug and play configuration है क्या? It means जो rocket है it can expand and it can shrink depending on the satellite that is to be taken into the space. ठीक है, अगर satellite बड़ी है तो it can expand, छोटी है तो it can shrink as well. दो स्टेजेस है रॉकेट के विद अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 300 किलो, एंड जो हाइट है वो 700 किलोमीटर की है. रॉकेट इंजन आर पावर्ड बाय लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन, एंड इट कैन एक्सेस both low and high inclination orbit, and it is completely mobile, designated for accessing more than 10 launch pads. आगे चलते हैं. नेम व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज रुद्रा M2. रुद्रा M2 एयर टू सरफेस मिसाइल है. ठीक है, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है रुद्रा M2 का, एन एयर टू सक्सेस मिसाइल है फ्रॉम Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, एंड फ्लाइट टेस्ट मेट ऑल द जो भी ऑब्जेक्टिव से इट मेट ऑल द ऑब्जेक्टिव ट्रिवियल important objective, right? Trivial is important, and validating the propulsion system and control and guidance algorithm. It is an indigenously developed solid propelled and air launch missile system that is meant for air to surface kind of things. पेलोड 200 किलो का है, एंड मैक्सिमम स्पीड जो है 6,790 किलोमीटर पर आर 5.5 मैक की है. मिसाइल जो है वो 3 से 15 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड के साथ, एंड इट हैज़ अ स्ट्राइक रेंज ऑफ 350 किलोमीटर. मिसाइल ऑपरेट on lock on before the launch system, and internal guidance system जो है it allows कि बैठे हुए उसको एनिमी को टारगेट किया जा सके. इट इज लॉन्च फ्रॉम मिराज 2000 एयरक्राफ्ट फ्रॉम Su-30 MKI aircraft, right? Rudra M1 missile, which was tested in 2000, has a range of 100 से 150 किलोमीटर, can reach up to the speed of Mach 2, and it can be launched from an altitude of 1 kilometer to that is on 15 kilometer, right? आगे चलते हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है कितने बिलियन $US इन दी souvenir landing to India in calendar year 23, and this is $2.6 billion. Basically, it aims to strengthen the urban development, support industrial corridor development, promote power sector reform, build India's climate resilience, support horticulture, and enhance connectivity. ADB has also extended 23.53 million US dollar in technical assistance and 4.1 million US dollar in grants under the souvenir portfolio. In addition, ADB commitment over 1 billion US dollar for private sector projects during the year. And ADB का जो headquarter है, मैं हमेशा बताती हूँ, मिलीना फिलीपींस में है. ठीक है, और मसद सुगु आसकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, मसद सुगु आसकावा is the president of Asian Development Bank, that is your ADB. ठीक, मई के महीने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइन लगाया 36.38 लाख का. किस पे?
HSBC बैंक पे फॉर वायलेटिंग द प्रोविजन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, right? And as per the RBI, the HSBC bank failed to follow the required reporting sorry, it basically failed to follow the required reporting requirements under the liberalized remittance scheme of FEMA, right? That is Foreign Exchange Management Act of 1999. And what is this liberalized remittance scheme? RBI ने introduce की है remittance liberalized remittance scheme 2004 में under the FEMA Act, that is Foreign Exchange मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। एंड इस स्कीम के अंदर जो भी सभी रेजिडेंट्स हैं इंक्लूडिंग द माइनर वन कैन सेंड अप टू 2.5 लाख US डॉलर इन द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज जो अप्रैल से मार्च तक होता है, अब्रॉड विदाउट द परमिशन ऑफ RBI। और रिमिटेंस कैन बी मेड इन any free convertible foreign currency and there is no limit on the number of transaction in the financial year। जो स्कीम है इट इज ओनली फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल जो रहते हैं एंड नॉट अवेलेबल फॉर द कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ट्रस्ट एक्सेट्रा। ठीक है। हितेंद्र दवे जो हैं CEO एंड है HSBC इंडिया ऑपरेशंस के। Which lender will stop sending SMS alert of for UPI transaction up to 100 rupees from 25 जून 2024। तो देखो अगर आप में से किसी का भी बैंक HDFC बैंक है, अगर आपका है अकाउंट आपका है HDFC बैंक में, तो 100 रुपये तक की जो ट्रांजेक्शन है, लेट से आपने गोलगप्पे खाए 20 रुपये दिए एंड आप सोच रहे हैं कि उसका जो है नोटिफिकेशन आएगी दैट 20 रुपीज हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, तो वो नहीं आने वाली है बिकॉज HSBC विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट्स जो भी ट्रांजेक्शन 100 रुपये तक की होगी उसमें, राइट। अलर्ट वॉन्ट बी पुश्ड फॉर द इनकमिंग पेमेंट एज वेल जो 500 तक की होंगी, राइट। UPI आप जानते हैं दैट इज आप मल्टीपल सोर्सेज से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, गूगल पे, फोन पे, जीपे एंड दे आर मेनी मोर, राइट। इंस्टेंट पेमेंट ऑप्शन है, पिन आप सेट करते हैं 4 से 6 डिजिट तक की जैसी भी पिन होती है। लिमिट की बात करो तो 1 लाख तक की लिमिट होती है विद इन अ डे, राइट। एंड अगर यूपीआई सिस्टम की बात करें तो कुछ कंट्रीज हैं जिसमें काफ़ी अभी टाइम से जब इंडिया कोलैबोरेट कर रही है इन अ वे, तो यूपीआई जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड UAE आर द सम कंट्रीज। HDFC बैंक की बात करोगे तो हेडक्वार्टर तो इसका मुंबई महाराष्ट्र में ही है, राइट। हेडक्वार्टर इज इन मुंबई महाराष्ट्र। एंड MD एंड CEO कौन है इसके? MD एंड CEO है शशिधर जगदीशन, ठीक है। कौन है? शशिधर जगदीशन इज द MD एंड CEO, राइट। आगे चलते हैं। नेम द इंडियन माउंटेनियर who has become the first person to climb Mount Everest, the world highest peak, and Mount Lhotse, the world fourth highest peak, twice in a single season। ठीक है, एक ही सीजन में अभी जो चढ़ाई की है सत्यदेव गुप्ता ने की है। सत्यदेव गुप्ता ने एक ही दिन में, जैसे उन्होंने जब माउंट एवरेस्ट चढ़ा जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 8,848 हाँ 48 मीटर्स की है, जब माउंट एवरेस्ट चढ़ा तो वो 21 मई 2024 अभी चढ़ा था। एंड 8,800 समथिंग लाइक 8849 मीटर्स की जो हाइट है वो ऑन एन एवरेज माउंट लोतेसी की है, दैट इज इन्होंने जो चढ़ा वो 22 मई 2024 में चढ़ा। 11 घंटे 15 मिनट के अंतराल में ये माउंट एवरेस्ट टू माउंट लोटोसे पहुंच गए। तो ही इज द सिंगल पर्सन जिन्होंने एक ही सिंगल सीजन में ट्वाइस जो पीक्स हैं उनको चढ़ा, ठीक है। तो नाम याद रखना। इंडिया हैज़ बिकम द चेयर फॉर रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस for 24 to 26 for the first time since the inception in 2003, right। and for the first time Colombo Press जो है एक रीजनल conservative firm है that comprises of 12 member state of Asia, and it is a regional consultative process of migrant workers। origin countries जो हैं वो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया है। it serve as a forum for the exchange of best practices on overseas employment। आगे चलते हैं। name the organization that has won sustainability championship editor choice award at Outlook Planet Sustainable Summit
Award 2024 for the Central Public Sector Enterprise, and the award goes to REC Limited. REC Limited ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर चॉइस अवार्ड जो है वो जीता है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबल समिट एंड अवार्ड 24 में फॉर द सेंट्रल PSCs, एंड जो PFC है दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इनको भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला है, CSR अवार्ड मिला है इन इट्स नॉन फॉसिल फ्यूल सब कैटेगरी एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी सबमिट एंड द अवार्ड 24. The award ceremony has been organized by Outlook Group in collaboration with IIT गोवा. कितने मेडल्स जीते हैं इंडिया ने एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में? तो इंडिया ने एक मेडल तो 7 जीते हैं पर गोल्ड मेडल एक जीता है, ठीक है। अगर कितने मेडल जीते हैं ये पूछता है तो 7 मेडल जीते हैं, और कितने गोल्ड मेडल जीते हैं एक, तो एक गोल्ड है तो बाकी कितने हैं, बाकी ब्रॉन्ज है, दैट इज 6 मेडल जो है वो ब्रॉन्ज है एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई है, और श्रीमद झा ने गोल्ड मेडल जीता है, राइट। इसके अलावा लक्ष्मण सिंह भंडारी ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं, मास्टर कैटेगरी में सचिन गोयल ने ब्रॉन्ज जीते हैं राइट हैंड सीनियर कैटेगरी में, और महिला सेक्शन में इबिलोइन अरुणाचल प्रदेश के, इन्होंने 2 जो हैं ब्रॉन्ज जीते हैं, and she won the bronze medal in the women right hand category and another bronze medal in the left hand category as well, right. Who has been recommended by the board of National Asset Reconstruction Company NARCL for the post of managing director and CEO of NARCL. तो the name is P संतोष जो हैं उनको रिकमेंड किया गया है कि वो जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट इज MD एंड CEO के लिए उन्हें रिकमेंड किया गया है of National Asset Reconstruction Company, and this recommendation has been done for a term of 3 years, and January से ही he has served as the acting CEO, and N Sundar unexpectedly left the position, so that's why he has been there as the acting one. So that was it from the today's session. I hope you guys will have liked the session. पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लेना, so that you can get the notification on time. Thank you.